दुनिया की बातों पे ना हंसाओ। गुजारिश करता हूँ माँ बहनों, मेरी बात तुम भी दिल पे लिखना, जवानों तुम भी। हमने होश संभाला, माँ बाप ने हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया। जैसी जवान हुआ बेटा कुछ दिन के लिए कमाने लगा, कुछ पैसे हाथ में आए, फिर माँ बाप को आंखें निकाल के देखने लगा। बाप को तो खातिर में नहीं लाता। अगर बाप कहता बेटे मेरा मशवरा ये है, तो बेटा क्या कहता है जानते हो? कहता अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अक्ल अब काम की नहीं रह गई है, तुम्हें क्या मालूम है ये काम कैसा होगा, तुम बैठे रहो देखते जाओ। साकिब तुम अपने बाप से कहते हो देखते जाओ, उससे कहते हो जिसने तुम्हें अपना खून जिगर पिला के पाला है। तो खुदा का वास्ता कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में न बोला करो। तुम जानते नहीं हो माँ बाप की कुर्बानियां औलाद के लिए कितनी बड़ी होती हैं। अल्लाह अकबर। कभी बच्चों को अपनी जिंदगी में देख लिया करो। अगर बच्चे बाप से कहते हैं ना बाबा मुझे नया जूता चाहिए, और बाप अगर गरीब होता है उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो खुदा की कसम अगर मजदूरी करता है तो सुबह अपने मालिक के दरवाजे पे जाके बैठ जाता है और कहता है साहिब मुझे इतनी तनख्वाह दे दो, मुझे एक्स्ट्रा कुछ फीस दे दो, एक्स्ट्रा पैसा दे दो, मैं ओवर नाइट ड्यूटी करके तुम्हारी फीस चुका दूंगा। अगर मालिक पूछता क्या करोगे, तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के कहता मेरे बेटे ने आज मुझसे जूतों का सवाल किया है, मेरे बेटे ने कपड़ों का सवाल किया है, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो बेटे का सामना कैसे करूंगा। मैं वापस जाऊंगा मेरा बेटा मुझसे पूछेगा बाबा कपड़े कहाँ हैं, तो अपने बेटे को जवाब क्या दूंगा। ये सोच करके वो मजदूर आदमी अपने मालिक के आगे रो के कहता साकिब एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे दो, मैं रोड ओवर ड्यूटी करके तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। अगर माँ बाप से बच्चा मांग लेता है तो माँ बाप उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक अपने बेटे की जरूरत का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक उनके लिबास का इंतजाम नहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ साकिब कभी तुमने बापों को देखा होगा कि लोग मजदूरियों पे लेकर के आते हैं, कोई गाली देता है मजदूर समझ के, कोई धक्के देता है मजदूर समझ के। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या इज्जत मजदूर की नहीं होती है? मजदूर भी इज्जतदार होता है। क्या मजदूर का अपना वकार नहीं होता है? मजदूर का भी अपना वकार होता है। वो गालियां फिर क्यों सुना करता है? वो जानता है अगर इसकी गाली पे मैंने गुस्सा कर दिया तो बच्चों के खाने का इंतजाम न कर सकूंगा, अगर इसकी बात का जवाब दे दिया तो अपने बेटों की परवरिश कैसे करूंगा। ये हजार बातें रह रह के उसको झंझोड़ती है और ख्याल आते हैं अगर बच्चों को पालना है तो गाली भी सुननी पड़ेगी, अगर बच्चों का पेट भरना है तो गालियां सुननी पड़ेंगी। साकिब ये बाप होता है जो धक्के खाकर भी तेरे खाने का इंतजाम करता है, ये बाप होता है जो गालियां खाकर के भी मुस्कुराता रहता है और ये सोच करके मुस्कुराता है कि अब गालियां खा लूंगा शाम को बच्चों को खाना खिला दूंगा। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं और जब यही माँ बाप बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बेटे कमाने लग जाते हैं और फिर बाप कहता है कि बेटे दवा की जरूरत है, तो उस वक्त में बेटे कहते हैं साहब तुम्हें पालेंगे अपने बच्चों को पालें। और जवानों में तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अगर माँ बाप कोई फरमाइश कर दें तो अपने बच्चों को बीच में न लाया करो, अपनी बीवी को बीच में न लाया करो, अपने खर्चों को बीच में न लाया करो। किस्मत वाले हैं वो जिनसे माँ बाप की खिदमत का मौका मिला करता है, मुकद्दर वाले हैं वो जिनसे माँ बाप अपनी जरूरतें बयान किया करते हैं। वरना उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल नहीं है, माँ के बगैर जिंदगी कैसी हुआ करती है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप की शफकतों का हाथ नहीं है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटा करती है। हाँ हाँ साकिब बाप के बगैर की जिंदगी देखो, अगर बाप सर पे ना हो, माँ की ममता का आंचल ना हो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ईद का दिन आए और तुम ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाओगे, जब वापस पलटोगे तो कोई यार कह के सीने से लगाएगा, कोई दोस्त कह के सीने से लगाएगा, कोई नाम लेके सीने से लगाएगा, कोई मुबारकबादी देगा, कोई कहेगा 1000 ईद मुबारक हो, कोई कहेगा लाखों ईद की खुशियां मुबारक हो। आदमी अपनी अपनी तरह से मुबारकबाद ईद की देंगे, मगर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल लगी है, हजारों यार मुबारकबाद देते हैं, मगर जब वो घर आया करते हैं तो उस वक्त में दुनिया की मुबारकबादियां एक पल्ले में रखी जाएं और माँ की मुबारकबादी दूसरे पल्ले में रखी जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सारी मुबारकबादियां कम पड़ जाती है, मजा तो तब आता है जब बेटा घर में कदम रखता है और माँ माथा चूम के कहती है बेटे ईद मुबारक हो, बात सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। लाखों यारों ने मुबारकबादियां दी है लेकिन सुकून नहीं मिला है, सुकून तब मिलता है जब माथा चूम लेती है बाप शाबाशी दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती। हाँ हाँ साहिब माँ बाप की कदर कर लो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। हाँ
जो परदेश जाते हो उनसे गुजारिश करता हूं, जब परदेश जाया करो माँ का हाथ सर पर रखवा लिया करो। अल्लाह तौफीक दे तो माँ का हाथ चूम के जाया करो और बाप का हाथ सर पे रखवा के जाया करो। ये जो हालात और खबरें आती है ना, अभी घर से निकला था, रास्ते में गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर माँ ने सर पे हाथ रख के दुआ कर दी तो मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी होती हैं जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में होती हैं। जब परदेश जाया करो जवानों, हमारा तुम्हारा काम रातों दिन बाहर निकलने का है। जब घर से निकला करो ना, तो माँ का हाथ बाप का हाथ सर पे रख के निकला करो। फिर मैं गारंटी देता हूं नबी की हदीस की रोशनी में, जब तक घर वापस नहीं आ जाओगे कोई मुसीबत तुम्हारे दामन के करीब नहीं आ सकती है। हाँ, ये माँ बाप होते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। इसलिए कि माँ बाप के बगैर की जिंदगी देखो। मेरे नबी, एक दिन अबू जहल ने मेरे सरकार पे पत्थर मारा। मैंने कहा नबी की सीरत का आईना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बातें, मेरी जबान इतनी अच्छी नहीं जितनी बातें मदीने वाले की अच्छी है। लोग कहते हैं यार तू तकरीर कैसी करता है कि दिल में उतरती है। मैं कहता हूं मैं अपनी बात नहीं करता, जितनी देर बोलता हूं नबी की बात करता हूं। और फिर उनकी बातें हो आशिक के दिल में न उतरे, ये तो हो ही नहीं सकता। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया अगर इज्जत चाहते हो तो नबी की बातें किया करो, इज्जत चाहते हो तो नबी की बातें किया करो, और लोगों के दिल में मोहब्बत चाहते हो तो हमेशा नबी नबी किया करो। जो मुस्तफा की बातें करने लगता है अल्लाह की मखलूक उसे दिल में जगह देती है। वरना तुम सच बताओ, तुमसे मेरा कोई खून का रिश्ता है? कोई तुम में मेरा रिश्तेदार है? मैं तुम में से किसी का रिश्तेदार हूं? कभी तुम में से कोई मेरे घर आया चाय पीने के लिए? कभी मैं आया चाय पीने के लिए? कभी नहीं। लेकिन तुमने मुझे इतनी दूर से बुला लिया और मैं चला आया। सच बताओ ये रिश्ता कौन सा है? ये सिर्फ मेरे नबी की मोहब्बत का रिश्ता है, ये सिर्फ उनकी चाहत का रिश्ता है। मैं नबी नबी करता हूं और तुमने ये सोचा यार नबी की बातें बड़े अच्छे ढंग से कर लेता हूं, आज उसको बुला। वरना साकिब आज मजदूर को भी आदमी एक वक्त का खाना घर खिलाने तैयार नहीं। ये कह के कह देते हैं यार पैसे भी देंगे, खाना भी देंगे, मुझे क्यों फ्री में खाना खिलाया, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये क्या है? सब मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का रिश्ता है। मैं चाहता हूं जो रिश्ता तुम मेरे साथ निभा रहे हो यही रिश्ता अपने सगे भाइयों के साथ भी निभा लिया करो। मैं 1 घंटे के लिए आपके बीच में आया हूं और तुम्हारा भाई तो रातों दिन तुम्हारे दाएं बाएं रहता है, तो अपने भाई के भी रिश्ते की कदर करो। नबी की मोहब्बत का रिश्ता उसके साथ भी रखो। अगर कभी भाई खता कर जाए तो सगा भाई समझ के ना सगी मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दिया करो, आका का उम्मती समझ के माफ कर दिया करो। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी के पत्थर मारा। मैं बताना चाहता हूं माँ बाप होते क्या। तवज्जो है ना आपकी? जरा सारे लोग मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। मेरे नबी के अबू जहल ने पत्थर मारा। आजम भाई जब नबी के पत्थर लगाना तो मेरे नबी घर नहीं आए। तवज्जो करो भाई, मेरे नबी घर नहीं आए बल्कि पत्थर खा के सीधे हरम शरीफ में गए और किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की, सजदे में जाके सर रख दिया और जो भी शिकवा था अपने रब से किया। और मेरे नबी के सर से खून बह रहा और मुस्तफा ने सजदे में सर रखा हुआ है। आक़ा करीम आंसू बहा रहे हैं, अपने रब से शिकवा कर रहे हैं। इतने में मेरे सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा शिकार से घर वापस तशरीफ लाए, दस्तरखान पे बैठे, बांदी ने ला के खाना रखा, आंख में आंसू थे। आपने अभी ईमान नहीं लाए थे अमीर हमजा। आपने बांदी से फरमाया क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तो उसने रो के कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश की तलवार को अब जंग लग गया। कहा बात क्या है? तो रोई रो के कहने लगी आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मार दिया है और मैं भी हरम के दरवाजे से गुजरी, मैंने उसको रोते हुए देखा और रो के आपकी बांदी ने कहा था काश अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो आज वो तन्हा हरम में बैठ के आंसू न बहाते। अल्लाह
अगर बाप जिंदा होते तो आज वो तनहा ना होते। साकिब, ये माँ बाप होते हैं। अगर इंसान के बाप चले जाते हैं तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता है। अगर माँ चली जाती है तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। इतना अमीर हमजा ने सुना है, उठे हैं दस्तरखान छोड़ दिया है। आपने कमान संभाली है, सीधे वहां पहुंचे जहां अबू जहल बैठा था। जाके आपने उसके सर पे या तो तलवार का दस्ता मारा या अपनी कमान इतनी जोर से मारी कि उसके सर से खून बहने लगा। और उसके बाद पूछा, लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम शरीफ के अंदर है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, दौड़ करके आए। मेरे नबी सजदे में सर रख के आंसू बहा रहे हैं। आने के बाद अमीर हमजा ने कहा था, भतीजे सजदे से सर उठाओ, मैं आ गया हूँ। एक बार कहा, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा कहा, सजदे से सर नहीं उठाया। तीन मर्तबा अमीर हमजा ने कहा, भतीजे सजदे से सर उठाओ। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। जब तीसरी मर्तबा आपने कहा, उसके बाद अपना हाथ नबी के कांधे पे रखा है और हाथ के सहारे उठाया है। सरकार ने सजदे से सर उठाया। जैसी सजदे से सर मेरे सरकार ने उठाया है, चचा ने यूं बाजू फैलाए हैं, भतीजे को सीने से लगाया। तारीख के औराक में लिखा हुआ है, मेरे नबी की आंख में आंसू थे। आंख निकली मेरे नबी की जबान से और फरमाते, चचा चले जाओ, आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते, मेरे बाप मौजूद होते, तो किसी में हिम्मत न थी कोई मेरी तरफ पत्थर उठा देता। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मैं तन्हा यहाँ बैठ करके आंसू न बहाता। इतना कहना था। अमीर हमजा की चीख निकल जाती है। अमीर हमजा कहते हैं, भतीजे बता तो सही, तू कैसे राजी होगा? तब मेरे नबी ने फरमाया था, ए चचा कलमा पढ़ लीजिए, मोहम्मद का जिगर को ठंडक मिल जाएगी। इतना सुनना था। चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और जवानों, बुजुर्गों, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो फिर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया मतलब की यार है। तुम मुझे 100 रुपए दोगे, कहोगे मौलवी दुआ कर देना। मौलाना मोहम्मद को 100 रुपए दोगे, कहोगे दुआ कर देना। तो हम लोग हो सकता पैसे लेके भी दुआ ना करें, लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो बगैर लालच के औलाद को हमेशा दुआएं दिया करते हैं। हाँ, ये माँ बाप होते हैं। माँ बाप की आप जिंदगी देखिए, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बिस्तर पे लेट जाएं, कमजोर हो, कमर भी दर्द करती है, टांगे भी दर्द करती हैं, एक एक करवट तड़पाती है दर्द से, लेकिन रात को जब आंख खुलती है और बेटा अगर परदेश में होता है, बेटा अगर परदेश में होता है, घर से बाहर होता है, रात को किसी भी वक्त बाप या माँ की आंख खुल जाए और हाथ उठते हैं ना, तो कभी ये नहीं कहते हैं अल्लाह मेरी तबीयत ठीक कर दे, अल्लाह मेरा दर्द खत्म कर दे। जब भी माँ बाप के हाथ उठते हैं, रो के कहते हैं अल्लाह हमारी तो खैर है, हमारे बेटे को सलामत रखना। ये माँ बाप होते हैं जो औलाद को बगैर लालच के दुआएं दिया करते हैं। इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। हजार आंसू बहाओगे साकिब, तो फिर माँ नहीं मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? अगर माँ चली गई तो ये दोबारा मैसर नहीं होगी, बाप चला गया तो ये दोबारा नसीब नहीं होगा। मेरे नबी सारी जिंदगी, बताओ नबी के खजाने में कुछ कमी थी? बोलो।